धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल स्माइला ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको हमारी नई वीडियोस के नोटिफिकेशन साथ साथ मिलते रहें। मैं ब्रिजराज कंप्यूटर फैकल्टी। आज हम सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस क्लास 7th चैप्टर 4 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पार्ट 2 में इस चैप्टर के शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस और लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि एमएस वर्ड में फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं। कि कोई आपने टेक्स्ट लिया है, उसका फॉन्ट फेस चेंज करना है, उसको बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, अंडरलाइन करना है, वर्ड आर्ट कैसे लगाना है, अंडू कमांड कैसे यूज करनी है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है राइट अबाउट अंडू कमांड की अंडू कमांड होती क्या है। The undo command undoes anything you do in MS Word। undo command क्या करती है, MS Word में अगर आपने कोई काम किया है तो पुरानी कमांड को कैंसिल करने के लिए यूज होती है। undo command reverses the action that we have performed while editing। ये undo command क्या करती है कि आपने कोई एक्शन किया है, कोई कमांड चलाई है, उसका रिवर्स करना है एडिटिंग के दौरान, तो वो क्या करती है undo command। undo command इज अवेलेबल ऑन द क्विक एक्सेस टूल बार। कि अंडू कमांड का जो आइकन है वो कुछ इस तरह से होता है, लेफ्ट एरो की तरह। एंड इट्स शॉर्टकट की इज कंट्रोल जेड। इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस जेड। मान लो कि आपने एमएस वर्ड में काम किया है, आप कुछ काम कर रहे हो, गलती से आपसे कुछ लाइनें डिलीट हो जाती हैं, आप उनको वापस लेके आना चाहते हो तो हम क्या करेंगे, अंडू कमांड यूज करेंगे, जहां कंट्रोल प्लस जेड की प्रेस करेंगे। नंबर 2, विच आर बेसिक 3 फॉन्ट स्टाइल्स। कि एमएस वर्ड में 3 बेसिक फॉन्ट स्टाइल कौन कौन से होते हैं। द नेम्स ऑफ फॉन्ट स्टाइल्स आर एज फॉलोइंग। नंबर 1, बोल्ड। बोल्ड के लिए ऐसा टूल बार नजर आता है आपको बी का, इटैलिक के लिए आई और अंडरलाइन के लिए यू। अगर आप चाहते हो कि जो आपने टेक्स्ट लिखा है उसको मोटा करके लिखना है, जैसे ऊपर क्वेश्चन लिखा आ रहा है विच आर बेसिक 3 फॉन्ट स्टाइल्स, ये किसमें लिखा है, बोल्ड में। ठीक है, हाईलाइट करके बोल्ड करके लिखने के लिए यूज होता है। हमने टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेना है, कंट्रोल बी करेंगे, जहां बी वाले आइकन पे जाकर क्लिक करेंगे तो आपको जो टेक्स्ट है बोल्ड हो जाएगा। नंबर 2, इटैलिक। इटैलिक का मतलब कि जो भी आपने लिखा है वो इटैलिक फॉर्म में नजर आएगा, थोड़ा टेढ़ा लिखा नजर आएगा। अंडरलाइन। अंडरलाइन के लिए होता है ये टूल बार यू के नीचे अंडरलाइन। तो बोल्ड की शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल बी, इटैलिक की कंट्रोल आई और अंडरलाइन की कंट्रोल यू। नंबर 3, व्हाट आर हेडर एंड फुटर इन एमएस वर्ड। की एमएस वर्ड में हेडर फुटर क्या होते हैं। हेडर फुटर के बारे में बताना चाहता हूँ कि आपने बुक्स देखी होंगी, उनमें कई बार पेज नंबर ऊपर होता है, कई बार नीचे होता है, लेसन का नेम भी ऊपर या नीचे होता है। अगर पेज नंबर या लेसन का नेम ऊपर आ रहा है तो हेडर है, नीचे आ रहा है तो फुटर है। एमएस वर्ड में अगर आपने हेडर फुटर लगाने हैं तो इसके लिए इंसर्ट टैब यूज होती है। तो हेडर फुटर आइकन कुछ इस तरह नजर आते हैं, आप देख सकते हो, ये हेडर फुटर ग्रुप में होते हैं इंसर्ट टैब के। तो पहले बात करते हैं हेडर की। तो हेडर क्या है, हेडर इज अ टेक्स्ट एलिमेंट दैट इज प्लेस्ड एट द टॉप ऑफ द पेज। ये पेज के टॉप पे नजर आता है। ये क्या शो करता है, इट शोज द पेज नंबर, नंबर ऑफ पेजेस, डेट एंड टाइम ऑन द टॉप ऑफ द पेज। और जो हेडर ऑप्शन है किस टैब में होता है, इंसर्ट टैब में। नंबर 2, फुटर। फुटर भी हेडर की तरह होता है बट ये नीचे आता है। फुटर इज अ टेक्स्ट एलिमेंट दैट इज प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द पेज। It shows the page number, number of pages, date and time on the bottom of the page। मतलब हेडर जो भी आपने कंटेंट लिया है वो पेज के टॉप मार्जिन पे शो करता है और जो फुटर ये बॉटम मार्जिन में। दोनों ऑप्शन इंसर्ट टैब में अवेलेबल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी चेंज केसेस ऑप्शंस आर अवेलेबल इन एमएस वर्ड, राइट देयर नेम्स। एमएस वर्ड में चेंज केस ऑप्शन कितने होते हैं, उनके नाम बताओ। There are 5 options for change case are available in MS Word। ये 5 केस कौन कौन से हैं, सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड और टॉगल केस। तो पहले बात करते हैं सेंटेंस केस की। सेंटेंस केस की एग्जांपल मैंने नीचे बताई है, इसमें पहला लेटर बड़ा होगा बाकी छोटे होंगे। नंबर 2, लोअर केस। लोअर केस की एग्जांपल बताई है कि इसमें सारे लेटर छोटे हो जाएंगे।
नंबर 3 अपर केस, इसकी एग्जाम्पल आपको नीचे नजर आ रही है, आई एम स्टूडेंट, इसमें सारे लेटर कैपिटल हो जाएंगे। नंबर 4 कैपिटलाइज ईच वर्ड, इसमें क्या होगा, जो भी आपने एक सेंटेंस लिखा है उसका पहला लेटर बड़ा होगा, बाकी छोटे होंगे। जैसे आई का आई, एम में ए बड़ा, ए अकेला लेटर, ए स्टूडेंट का एस। और पांचवा है टॉगल केस। टॉगल केस में क्या होता है, पहला लेटर छोटा होगा, बाकी बड़े होंगे। इनको चलाने के लिए आपने क्या करना है, पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेना है, उसके बाद फॉन्ट ग्रुप में से इनमें से किसी भी एक ऑप्शन को आप सिलेक्ट कर सकते हो। और इनकी जो शॉर्टकट की आप यूज करना चाहते हो दैट इज शिफ्ट प्लस F3। नंबर 5 हाउ मेनी अलाइनमेंट्स आर अवेलेबल इन MS Word, राइट देयर नेम्स एंड शॉर्टकट कीज। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ अलाइनमेंट्स अवेलेबल इन MS Word। MS Word में 4 तरह की अलाइनमेंट यूज होती है। ये जो अलाइनमेंट है इनका काम क्या है कि आपने कोई पैराग्राफ लिखा है, आप चाहते हो लेफ्ट अलाइनमेंट बराबर हो, इसमें लेफ्ट बराबर होगी, राइट जैसे मर्जी हो सकती है, सेंटर वाले में सेंटर बराबर होगा, राइट वाले में राइट अलाइनमेंट बराबर होगी, और सबसे अच्छी है जस्टिफाइड। जस्टिफाइड में लेफ्ट मार्जिन और राइट मार्जिन दोनों साइडें बराबर होगी। तो लेफ्ट अलाइनमेंट की शॉर्टकट की होती है Ctrl L। अगर आप किसी सिंगल वर्ड पे लिखते हो तो लेफ्ट अलाइनमेंट क्या करेगा, जो आपने टेक्स्ट सेलेक्ट किया उसको लेफ्ट साइड पे शो करेगा। सेंटर अलाइनमेंट, इसकी शॉर्टकट की है Ctrl E। अगर सिंगल टेक्स्ट है तो वो स्क्रीन के सेंटर में हॉरिजॉन्टली नजर आएगा। नंबर 3 राइट अलाइनमेंट, इसकी शॉर्टकट की है Ctrl R। इसमें भी अगर आपने सिंगल सेंटेंस लिखा है तो स्क्रीन के राइट साइड पे नजर आएगा। फोर्थ है जस्टिफाई अलाइनमेंट या जस्टिफाइड अलाइनमेंट, इसकी शॉर्टकट की है Ctrl J। इसमें क्या किया, अगर हमको पैराग्राफ लिखा है, अगर आपने लेफ्ट अलाइनमेंट करी हो तब भी अच्छा नहीं लगेगा, राइट करी तब भी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि दोनों साइडों पे सिमेट्री बराबर नहीं आएगी। अगर आप चाहते हो दोनों साइडों से सिमेट्री बराबर हो जैसे बुक्स में होती है, तो उसके लिए हम यूज करेंगे Ctrl J या जस्टिफाई अलाइनमेंट। नंबर 6 हाउ वी कैन इंसर्ट पेज ब्रेक इन MS Word, कि MS Word के अंदर हम पेज ब्रेक कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। वैसे तो MS Word में क्या होता है कि जैसे पेज हम लाइनें टाइप करते हैं, पेज खत्म होता है, नेक्स्ट पेज पे आ जाता है। अगर हम मैनुअल पेज ब्रेक इंसर्ट करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे। स्टेप्स टू इंसर्ट पेज ब्रेक इन MS Word आर एज फॉलोइंग। नंबर 1 सेट कर्सर ऑन दैट प्लेस वेयर यू वांट टू इंसर्ट पेज ब्रेक, कि पहले वहां पे कर्सर सेट करो या क्लिक करो जहां पे आप पेज ब्रेक इंसर्ट करना चाहते हो। नंबर 2 क्लिक ऑन इंसर्ट मेन्यू, उसके बाद इंसर्ट मेन्यू पे क्लिक करना है। थर्ड पॉइंट है क्लिक ऑन पेज ब्रेक ऑप्शन फ्रॉम पेजेस ग्रुप, पेजेस ग्रुप पे जाके आपने पेज ब्रेक ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप पेज ब्रेक ऑप्शन पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपका कर्सर है, उसके नीचे एक नया पेज बन जाएगा। और जो पेज ब्रेक ऑप्शन है ये आपको कुछ इस तरह नजर आता है इंसर्ट टैब। नेक्स्ट है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। सो पहला क्वेश्चन है राइट अबाउट क्लिपबोर्ड ऑप्शंस ऑफ होम टैब इन MS Word, कि क्लिपबोर्ड ऑप्शन जो क्लिपबोर्ड ग्रुप है उसके कौन कौन से ऑप्शन होते हैं MS Word में। क्लिपबोर्ड इज द फर्स्ट ग्रुप ऑफ होम टैब। जब आप होम टैब पे क्लिक करोगे सबसे पहले आपको लेफ्ट साइड पे जो नजर आएगा, इट शोज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ रिबन, इट हैज 4 ऑप्शंस। आप देख सकते हो जब MS Word खोलते हो तो होम टैब के नीचे आपको ऐसे नजर आता है। तो इसका पहला ऑप्शन है पेस्ट। पेस्ट का काम क्या है, पेस्ट ऑप्शन यूज टू इंसर्ट द कॉपीड और कट कंटेंट। मान लो आपने MS Word में कट या कॉपी कमांड चलाई है, उसके बाद जो आपने टेक्स्ट सेलेक्ट किया है, जिसको कट किया है, जो कॉपी किया है, उसको नई जगह पे इंसर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, पेस्ट कमांड यूज करेंगे। तो पेस्ट कमांड की शॉर्टकट की Ctrl V होती है। नंबर 2 कट, ये आपको कट दिख रहा है, सीजर का सिंबल नजर आ रहा है। कट ऑप्शन यूज टू कट और मूव द सिलेक्टेड टेक्स्ट, जो भी टेक्स्ट आपने कट किया है, सिलेक्ट किया है, उसको वहां से हटा के किसी दूसरी जगह पे लेके जाना है, तो उसके लिए कट कमांड यूज होती है। नंबर 3 कॉपी। कॉपी ऑप्शन यूज टू कॉपी द सिलेक्टेड टेक्स्ट, जो आपने टेक्स्ट सेलेक्ट किया है उसको किसी नई जगह पे लेके उसकी डुप्लीकेट कॉपी बनानी है, तो उसके लिए कॉपी कमांड यूज करेंगे। तो कट और कॉपी ये दोनों ऑप्शन डायरेक्ट नहीं चलते, इनको चलाने के लिए कट और कॉपी के बाद आपको पेस्ट कमांड यूज करनी पड़ती है। नंबर 4 फॉर्मेट पेंटर। दिस ऑप्शन अलाउज अस टू कॉपी द फॉर्मेटिंग ऑफ वन टेक्स्ट एंड अप्लाइड इट टू अनदर टेक्स्ट, की फॉर्मेट पेंटर की मदद से हम क्या कर सकते हैं कि कोई टेक्स्ट है उसकी फॉर्मेटिंग दूसरे टेक्स्ट पे अप्लाई करना चाहते हैं। मान लो आपने कोई टेक्स्ट सेलेक्ट किया, उसका कलर ब्लू है, वो अंडरलाइन है और बोल्ड है, आप चाहते हो उसकी फॉर्मेटिंग किसी नए टेक्स्ट पे अप्लाई होगी, आपने फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करना है और नया आपका नॉर्मल टेक्स्ट है, उस पे जाके आपने माउस
को ड्रैग कर देना है। जैसे ड्रैग करोगे, जिस टेक्स्ट से आप डाटा सेलेक्ट करके आए हो, वो पूरी की पूरी फॉर्मेटिंग वो नए वाले टेक्स्ट पे अप्लाई हो जाएगी। नंबर 2, राइट अबाउट द ऑप्शंस अवेलेबल इन फॉन्ट ग्रुप ऑफ होम टैब इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड के फॉन्ट ग्रुप में कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। द फॉन्ट ग्रुप ऑफ होम टैब यूज टू फॉर्मेट द टेक्स्ट ऑफ डॉक्यूमेंट, कि जो भी आपका टेक्स्ट है जिसको आपने सेलेक्ट कर रहा है उसकी फॉर्मेटिंग चेंज करनी है, उसकी लुक चेंज करनी है। सो इट यूज टू चेंज द लुक ऑफ डॉक्यूमेंट। तो ये ऑप्शन आपको देखे होंगे कि जब होम टैब पे जाके फॉन्ट में देखते हो, सबसे पहले फॉन्ट फेस, ये आपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, इसका फेस क्या रखना है, टाइम्स न्यू रोमन रखना है, एरियल करना है, एरियल ब्लैक करना है, या जो भी फॉन्ट आपके कंप्यूटर में अवेलेबल है। नंबर 2, साइज, वहाँ पे 12 लिखा नजर आ रहा है, इसकी मदद से हम फॉन्ट का साइज कम भी कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। इसके अलावा देख सकते हो 2 ऑप्शन और नजर आ रहे हैं, पहले वाले से फॉन्ट बढ़ेगा, दूसरे वाले से जो साइज है वो कम होगा। नंबर 3, फॉन्ट स्टाइल, स्टाइल में आप देख सकते हो BIU, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। अगर आपने सिलेक्टेड टेक्स्ट को बोल्ड करना है, इटैलिक करना है या अंडरलाइन करना है, तो उसके लिए आप तीनों में से कोई भी ऑप्शन ले सकते हो। फॉन्ट कलर, फॉन्ट कलर जी आप देख सकते हो, ये आपको रेड कलर का नजर आ रहा है, यहाँ से आप फॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हो जो भी आप चाहते हो। टेक्स्ट हाईलाइट कलर, इसके साथ ही आप देख सकते हो येलो कलर नजर आ रहा है, टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, जिस टेक्स्ट को आप हाईलाइट करना चाहते हो, क्या लगता है कि जैसे हाईलाइटर पेन यूज किया हुआ है, तो उसके लिए आप टेक्स्ट हाईलाइट कलर ऑप्शन यूज कर सकते हो। नंबर 6, टेक्स्ट इफेक्ट्स, ये ऑप्शन टेक्स्ट इफेक्ट्स का है, इसकी मदद से आप टेक्स्ट के ऊपर इफेक्ट लगा सकते हो, मतलब कलरफुल टेक्स्ट शो कर सकते हो। चेंज केस, चेंज केस की मदद से हम क्या कर सकते हैं कि जो भी टेक्स्ट सेलेक्ट करा है उसको लोअर केस, अपर केस, सेंटेंस केस, टॉगल केस या कैपिटलाइज ईच वर्ड में चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा आपको ये दिखा रहा है जो स्ट्राइक थ्रू दिखाई दे रहा है, आप जब भी ऐड कर सकते हो। ये नीचे आपको दिखाई दे रहा है सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, ये भी इस क्वेश्चन में ऐड कर सकते हो अगर आप चाहो तो। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज वर्ड आर्ट, हाउ विल यू इंसर्ट वर्ड आर्ट इन एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट, कि वर्ड आर्ट क्या होता है और एमएस वर्ड में या वर्ड आर्ट कैसे एंटर कर सकते हैं। सो पहले वर्ड आर्ट की बात करते हैं। वर्ड आर्ट मेक्स आवर टेक्स्ट ब्यूटीफुल, अगर आप चाहते हो कि जो आपने टेक्स्ट लिखा है वो कलरफुल एज एन ऑब्जेक्ट दिखाई दे। सो वर्ड आर्ट इज यूज टू ऐड स्पेशल इफेक्ट्स टू आवर डॉक्यूमेंट, कि अगर आप अपने डॉक्यूमेंट के टेक्स्ट के ऊपर स्पेशल इफेक्ट लगाना चाहते हो तो आप वर्ड आर्ट की मदद से लगा सकते हो। या आप देख सकते हो इस तरह से वर्ड आर्ट के कुछ स्टाइल्स होते हैं जिनको आप यूज कर सकते हो, और वर्ड आर्ट का आइकन है जी ऐसे आपका नजर आएगा। सबसे स्टेप्स की बात करते हैं। तो पहला क्लिक ऑन इंसर्ट टैब, आपने इंसर्ट टैब पे क्लिक करना है, उसके बाद क्लिक ऑन वर्ड आर्ट ऑप्शन फ्रॉम टेक्स्ट ग्रुप। ये आप देख सकते हो वर्ड आर्ट का आइकन इस तरह नजर आ रहा है, टेक्स्ट ग्रुप पे जाके आपने वर्ड आर्ट आइकन पे क्लिक करना है। उसके बाद सेलेक्ट द वर्ड आर्ट ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, नीचे आपको देखो कितने कलरफुल वर्ड आर्ट ऑब्जेक्ट नजर आ रहे हैं, इनमें से आपने किसी एक को सिलेक्ट कर लेना है। जब इसको सिलेक्ट करोगे तो देन क्या होगा, नाउ डायलॉग बॉक्स विल डिस्प्ले, एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, उसमें आपने क्या करना है, जो भी आपका टेक्स्ट और टाइप कर देना, मीन्स टाइप टेक्स्ट इन दिस डायलॉग बॉक्स, आपने टेक्स्ट टाइप कर लेना है। उसके बाद ओके बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप ओके बटन पर क्लिक करोगे तो क्या होगा, जो टेक्स्ट आपने टाइप किया है वो आपको कलरफुल नजर आएगा, एक ऑब्जेक्ट की शेप में नजर आएगा। तो आज के लिए इतना ही, अगली बार फिर किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, जहां अपने कंप्यूटर अध्यापक की मदद ले सकते हैं। धन्यवाद।